नवाज शरीफ के लिए इंतखाबात में शिरकत के दरवाजे खुल गए। लाहौर के हल्का NA 130 से कागजात नामजदगी मंजूर। लाहौर के हल्का PP 165 से मरियम नवाज के कागजात की स्क्रूटनी भी मुकम्मल। बिलावल भुट्टो के लाड़काना, जबकि लाहौर से PTI रहनुमा सरदार लतीफ खोसा के कागजात नामजदगी भी मंजूर। खवातीन की मखसूस नशस्तों पर कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी। मरियम औरंगजेब, शर्मिला फारूकी, हिरा नबारी खैर, शाइस्ता परवेज मलिक, उस्मा बुखारी के कागजात की जांच पड़ताल भी मुकम्मल। मीडिया से गुफ्तगू में मरियम औरंगजेब ने कहा, सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मौजूद है। तहरीक इंसाफ सबसे ज्यादा वावेला कर रही है। इस जमात के 2000 से जायद उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड की आपको इजाजत है? तमाम सियासी जमातों को है जी। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2000 से ज्यादा कागजात जमा हुए हैं, जो रोना रो रहे हैं 3 दिन से। कायदे मोहतरम की लीडरशिप में हम मैदान में उतर रहे हैं और इंशाअल्लाह आप सबकी भरपूर तावन और मदद से हम ये इंतखाबी मैदान अल्लाह ताला के फजल करम से हम जीतेंगे। नवाज शरीफ का वो सुनहरा दौर दोबारा इंशाअल्लाह ऊद कर सामने आएगा और पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली के सफर पर दोबारा। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने आम इंतखाबात 2024 को मुल्क की तारीख का हम तरीन इलेक्शन करार दे दिया। पार्लिमानी बोर्ड से खिताब में कहा, नवाज शरीफ की लीडरशिप में हम मैदान में उतर रहे हैं। मुल्क में अमन और इस्तेहकाम और तरक्की का सफर फिर शुरू होगा। खैबर पख्तूनख्वा में नून लीग के उम्मीदवारों पर गौर के लिए पार्लिमानी बोर्ड का आज फिर इजलास। इस्लामाबाद के टिकटों का मामला मुसलसल तीसरी बार मुलतवी। पार्लिमानी बोर्ड के इजलास की सदारत कायद नवाज शरीफ और पार्टी सदर शहबाज शरीफ मुश्तरका तौर पर कर रहे हैं। कसूर, ननकाना और शेखपुरा के उम्मीदवारों के आज होने वाले इंटरव्यूज भी मौखर कर दिए गए। बल्ले का इंतखाबी निशान वापसी लेने के लिए PTI की कानूनी जंग। पेशावर हाईकोर्ट में तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर समाअत। बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल देते हुए कहा, हमने 2 दिसंबर को इंतखाबात कराए। पूरे मीडिया ने रिपोर्ट किया। इलेक्शन कमीशन को तमाम दस्तावेजात भी फराहम की। इलेक्शन कमीशन कहता है इंतखाबात ठीक हुए, लेकिन जिसने कराए वो गलत था। इलेक्शन कमीशन के फैसले की वजह से अब हम बतौर पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ सकते। लेवल प्लेइंग फील्ड के अहकामात पर अमल दरामद न होने का मामला। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट के 22 दिसंबर के अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने की इस्तदा। PTI उम्मीदवारों और रहनुमाओं को गिरफ्तारियों और हरासा करने से रोकने की भी इस्तदा कर दी। वफाकी हुकूमत की डिप्टी कमिश्नर और IG इस्लामाबाद को बरकरार रखने की ख्वाहिश। सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट वजारत दाखिला ने दोनों अफसरान को बरकरार रखने की दरखास्त कर दी। इलेक्शन कमीशन में DC और IG इस्लामाबाद को ओहदे से हटाने के मामले की समाअत। सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट ने कहा, वजारत दाखिला ने इंटेलिजेंस ब्यूरो की जानिब से दहशतगर्दी के वाकयात की रिपोर्ट जारी की। इलेक्शन कमीशन फैसले पर नजरसानी करे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, हम रिपोर्ट देख लेंगे, आप कल तक दोनों ओहदों के लिए पैनल देखें। अहद चीमा को ओहदे से हटाने का केस चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट ने कहा, अहद चीमा के मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन के फैसले पर अमल दरामद कर लिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से सवाल किया, क्या आपको कॉपी मिल गई? उमर वहीद खान बोले, जी सॉफ्ट कॉपी मिल गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, आपने भी जहमत नहीं की, हार्ड कॉपी ही करा लेते। इलेक्शन कमीशन ने मामला निपटा दिया। जो लोग कह रहे हैं पंजाब में नून लीग किसी से इत्तेहाद नहीं कर रही। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नून लीग की काफ लीग से कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई। पंजाब में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी किसी तौर सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। अगर एहतसाब करना है तो सबका बराबर होना चाहिए। अगर 9 मई पर कुछ नहीं हुआ तो आइन खत्म कर दें। तासुर दिया जा रहा है नून लीग को रियासती मशीनरी की हमायत हासिल है। जो लोग एक हफ्ता पहले कहते थे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, वो अब खामोश क्यों हैं?
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स ने 61 और 60 हजार की नफसियाती हद खो दी। 2002 से जायद पॉइंट्स की कमी के साथ इंडेक्स 59,460 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। इंटरबैंक में डॉलर 42 पैसे सस्ता 282 रुपए 10 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 284 रुपए पर फरोख्त। सोने की फी तोला कीमत में 300 रुपए इजाफा। सोना 2,19,600 रुपए तोला हो गया। अंडों की फी दर्जन कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। अंडे 420 रुपए दर्जन हो गए। इदारा शुमारियात के दस्तावेजात के मुताबिक इस्लामाबाद, पेशावर, फैसलाबाद में अंडे फी दर्जन 420 रुपए, सियालकोट में 410, जबकि रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाड़काना और मुल्तान में 400 रुपए फी दर्जन फरोख्त हो रहे हैं। सेनेटर दिनेश कुमार ने ब्यूरोक्रेसी में हिस्सा मांग लिया। सेनेट इजलास में कहा, बलूचिस्तान से सिर्फ अफसरान ग्रेड 20 और 21 के हैं। बलूचिस्तान को वजारतें नहीं चाहिए, बस ब्यूरोक्रेसी में हिस्सा दें। मुर्तजा सोलंकी बोले, निगरान हुकूमत के आने के बाद कोई तब्दीली नहीं आई। आप बेहतर जानते हैं कि इसमें तब्दीली कैसे की जा सकती है। ब्यूरोक्रेसी में तरीकाकार शुरू है। आबिद शेर अली पर एसपी ऑफिस को आग लगाने की धमकी देने का इल्जाम। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद ने आबिद शेर अली को 4 जनवरी को तलब कर लिया। अदालत की आबिद शेर अली को मुकर्ररा तारीख पर पेश होकर इल्जामात का सामना करने की हिदायत। आबिद शेर अली कौमी असम्बली के हल्का NA 104 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। इलेक्शन कमीशन का इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरे लगाने का फैसला। 4 चीफ सेक्रेटरीज को अहकामात भिजवा दिए। मरासले में लिखा, GROs की जानिब से करार दिए गए इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर खुफिया कैमरे नस्ब होंगे। तमाम बूथ पर कैमरे लगाए जाएंगे। इंतखाबी अमल, गिनती और नताइज की तैयारी की मॉनिटरिंग होगी। उम्मीदवार को वोटर्स और सपोर्टर्स के भाग जाने की परेशानी। मुजफ्फरगढ़ में नून लीग के उम्मीदवार वोट लेने के लिए कुरान पर हलफ लेने लगे। साबिक चेयरमैन कश्मीर कमेटी बासित सुल्तान बुखारी की हलफ लेने की वीडियो वायरल। बासित बुखारी 2018 में आज़ाद जीतकर तहरीक इंसाफ में शामिल हुए। अप्रैल 2022 में PTM से हाथ मिला लिया था। साबिक सेक्रेटरी खारजा रियाज खोखर 80 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। रियाज खोखर ने अमेरिका, भारत, चीन में बतौर सफीर खदमा सर अंजाम दी। 2002 से 2005 तक सेक्रेटरी खारजा के ओहदे पर फराइज सर अंजाम दिए। सर्दियों में भी लोड शेडिंग का आजाब। बिजली की पैदावार में रिकॉर्ड कमी। शॉर्टफॉल 5,500 मेगावाट तक पहुंच गया। लाहौर समेत बेशतर शहरों में 8 घंटे, जबकि देहात में 10 घंटे की लोड शेडिंग। मुल्क में बिजली की तलब 13,500 मेगावाट, जबकि पैदावार 8,800 मेगावाट रिकॉर्ड की गई।